दोस्तों, इशिता और रमन के घर में शादी का माहौल चल रहा होता है। तब तक उधर से सारे गुंडे उनको बहुत ही ज़्यादा सबक सिखाने में लगे हुए होते हैं। मगर इशिता कुछ कह नहीं पाती, कहती मैं क्या ही जवाब दूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। इस बात को लेकर साथ तब तक क्या होता, रूही और आलिया आ जाती हैं, साथ में सिमी भी। कहती हैं कि इस खुशी के माहौल पर हम सबको अंताक्षरी खेलना होगा। जिसे कहती हैं इशिता, हाँ क्यों नहीं, चलिए हम लोग मिलकर अंताक्षरी खेल सकते हैं। इस बात को लेकर अंताक्षरी खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। मगर तब तक वहाँ पर मित्तल और उनके जो सारे पूरी फैमिली बैठी हुई होती है। साथ में बैठी हुई इशिता कहती हैं कि चलो अब शुरू करो। वहाँ पर रूही तो शुरू कर देती है अंताक्षरी, मगर जैसे अपने नाना के ऊपर लाती, कहती है अब नाना की बारी है। अब नाना माँ अक्षर से कोई शब्द कहें, जिसे कहते हैं कि अब मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत ही बड़े जाल में फंस चुका हूँ। नहीं रूही, तुम मेरे पैर से नहीं, इशिता पर बताइएगा। इशिता कहती हैं कि मुझे खुद नहीं मालूम है। इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है और उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। वहाँ पर देखती हैं और कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो होगा सो अच्छा होगा। तब तक वहाँ पर बारी बारी से सब लोग खेल रहे होते हैं अंताक्षरी, मगर ये तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये सब किसके वजह से हो रहा है। मगर यहाँ पर इशिता का पूरा परिवार खुश हो जाता है और सोचते ही रहते हैं, मुझे अंदाज़ा है कि ये सब किसकी वजह से होता है, फिर भी कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाह रहा हूँ। ये बात सुनकर वहीं पर आ जाते हैं और कहते हैं चलो मुझे यहाँ से कोई तो शब्द जरूर कहना होगा। तब तक वहाँ पर इशिता की फैमिली तो हारने लगती है और रूही की फैमिली जीतने लगती है, जिसे कहती हैं इस अंताक्षरी में हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। इस बात को लेकर सोचती हैं और आलिया काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती हैं। आलिया कहती हैं कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। वहीं पर जानकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है कि जो सच है वो सच है। मैंने एक बार नहीं, मैं बार बार पाकर देख लिया हूँ। ये बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाती हैं। तब तक क्या होता है, जैसे आ जाती हैं साथ में आलिया और उनका पूरा परिवार, देखते हैं। फिर कहती है रूही कि इसी शुभ अवसर पर हम लोग डांस भी करते हैं। वहाँ पर डांस करना शुरू कर देते हैं। मगर इशिता तो नया प्लान सोचती है। रूही और आलिया साथ में उनकी पूरी फैमिली मिलकर डांस करने में बिजी होती। कहती है मुझे डांस भी करना अच्छा लगता है। वहाँ पर रूही, आलिया, उनकी पूरी फैमिली डांस करने में बिजी होती है। फिर भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसके पीछे कोई राज है। वहीं पर राज खेलती खेलती बहुत ही दूर निकल जाती है इशिता, मगर वो तो सोचती रह जाती हैं। तब तक आपको इस तरफ देखने को मिलेगा कि शमशान के सारे गुंडे कहते हैं कि आखिर में मेरी पूजा जो है, उनका जो मर्डर हुआ था उसका राज खुल चुका है। अब मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अब मुझे एक बार नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक मैं कोई अपना नया प्लान नहीं सोच देता हूँ। ये सोचते ही बहुत ही दूर निकल जाती है और उनको अंदाज़ा भी हो चुका होता है। तब तक क्या होता है, कहते हैं चलो मुझे कुछ करना होगा। मगर इशिता पहले से ही, रमन इशिता प्लान सोचे हुए होते हैं। कहते हैं मैं अपने हॉस्पिटल में जाकर और कैबिन में ये डिब्बा छुपा दूंगी, जिसे समर और साथ में शमशान के सारे गुंडे इसे ढूंढने के लिए आएंगे। और मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसे ये रंगे हाथ पकड़े जाएं। इस बात को लेकर सोचते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाती हैं। तब तक क्या होता है, वहाँ पर सारे डॉक्टर और नर्स बैठी हुई होती हैं। वहीं पर पहुँचे होते हैं पूजा के भाई। कहते हैं कि मुझे इशिता भल्ला से मिलना है। कहते हैं इशिता भल्ला तो कैबिन में बैठी हुई है, जाइए आप उससे बात कर सकते हो। वो कैबिन में बैठने के लिए जा रही होती हैं और उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। वहाँ पर इशिता पहले से सीसीटीवी कैमरे और हर एक चीज़ की व्यवस्थाएं कर रखती हैं। मगर ये तो पता ही नहीं होता है पूजा के भाई को। वो तो अपना प्लान सोचकर जा रहे होते हैं और उनको अंदाज़ा हो गया होता है कि जैसा भी है अच्छा है। वहीं पर सोचकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और पूरी फैमिली भी सोचती रह जाती। कहती है चलो अब मुझे करना होगा जो करना है। तब तक यहाँ तो रूही डांस करने में बिजी हैं। इनको यही नहीं पता कि आलिया और युग की शादी में कितना बड़ा बवाल होने वाला है। ये तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है। मगर तब तक क्या होता है, जैसे वहीं पर बैठी हुई होती, कहती है मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा।
ये सुनकर वहीं पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, कहती हैं कि चलो मुझे यहाँ से कुछ मिलना होगा। तब तक रूही कहती हैं कि हाँ मुझे यहाँ से अब निकलना होगा। तब तक इशिता बैठी अपनी केबिन में बात कर रही होती हैं, फ़ोन पर सीसीटीवी कैमरे में अपने फ़ोन के द्वारा देख रही होती, मगर वहाँ पर पूजा का भाई पहले से पहुंचा हुआ होता। नर्स कैसे कहते हैं कि मुझे इशिता भल्ला से ये चाबी मिली हुई है, इस चाबी से मुझे उनके कैबिन तक पहुंचना है। जिसे कहते हैं हाँ जाइए आप, बिल्कुल भी नहीं। सिक्योरिटी से बात करते हुए इशिता के कैबिन में पहुंच जाती हैं, मगर तब तक वहां पर इशिता निकल जाती हैं। इशिता अपने बैठे हुए कमरे से देखती हैं कि समर पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है उस नेकलेस के डिब्बे को, जिसमें वहीं पर बहुत ही बड़ा रहस्य रचा जा रहा होता है। उस रहस्य को देखकर एक्साइटेड हो जाती, कहती हैं मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। वहीं पर बैठे हुए सबको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड देखने को मिलेगा कि जैसे वो सोचती हैं, कहती हैं हाँ चलो जो होगा सो अच्छा होगा, मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है। वहीं पर पूरा परिवार के साथ एक तरफ खुशियां हो रही होती हैं, दूसरी तरफ इशिता अपने बहुत ही बड़े जाल को फंसाए हुए कर रही होती हैं प्लान को। तब तक कहती हैं देख लो कि ये पूजा का भाई सबूत को मेरे कमरे में कैसे ढूंढ रहा है। मैं घर बैठे इस वीडियो को देख रहा हूँ, ये तो उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा, जिसकी वजह से वो सोचते हैं और काफ़ी ज़्यादा बातें भी करने लगती। कहती हैं हाँ मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है कि ये सब किसकी वजह से होता रहता है। तब तक समर उस सबूत को पाकर डिब्बे को लेकर आ जाते। उस डिब्बे को लेकर वो आ रहे होते हैं अपने घर। तब तक कहते हैं मुझे सबूत मिल चुका, अब मैं बल्ला परिवार को किस तरीके से अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ ये तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, फिर भी उनको अंदाज़ा नहीं होता है। इशिता कहती है रमन से काम मेरा हो चुका है। रमन खुश हो जाता है और रमन कहता है कि क्या काम हो चुका है, आप कौन से प्लान के बारे में बात कर रही हो। कहती हैं देख सकते हो कि पूजा का भाई मेरे कमरे में सबूत लेने के लिए गया था, बल्कि वो सबूत मेरे हाथों में है और उसे लगता मैं अपने कैबिन में रख कर आई हूँ। ये इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बना हुआ है। तब तक इसी बात को सोचकर वहीं पर आ जाते हैं रोहन और कहते हैं कि ये आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, लीजिएगा। आलिया और यू दो गिफ्ट लेकर आते हैं जो आलिया को देते हैं। आलिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि रोहन उनका पहला पति था, अब उसे डिवोर्स देकर वो युग के साथ शादी करना चाह रही हैं। जिसे कहते हैं रोहन और करण एंट्री लेते हैं भल्ला परिवार में, बहुत ही बड़े गिफ्ट को पैकिंग करके दे रहे होते। कहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा जो आप लोगों के सामने मैं आया हुआ हूँ। इशिता कहती हैं कि ये रोहन गिफ्ट दे रहा है, इसमें कोई चाल तो नहीं है। कहते नहीं, मेरे सपने थे कि मैं युग और आलिया को ये गिफ्ट दूं, जिससे ये सपने मेरे पूरे हो रहे हैं और मैं आपको इस बात को बता दे रहा हूँ। गिफ्ट देकर युग के गले लग जाते हैं रोहन और वहाँ से चले जाते हैं। तब तक क्या होता है, रोहन वहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगते। कहते हैं करण से कि ये जो मेरा प्लान था ये मैंने बहुत ही अच्छे से किया, मगर आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। वहीं पर सोचते ही तब तक क्या होता है, जब वो गाड़ी में इशिता और रमन बैठ जाते हैं, जिससे उस सबूत को छुपाने की कोशिश करते। कहते हैं हमारे शादी का घर है, ये सबूत मैं घर नहीं रख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और भल्ला परिवार का सारा लोग देख लेगा। तब तक कहते हैं चलो मुझे कोई नया प्लान सोचना होगा। वहाँ पर शमशान के सारे गुंडे लगे हुए होते हैं और उन्हें देखने की कोशिश करते। कहते हैं मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है कि ये सब कैसे हो रहा है। वहीं पर सोचते ही काफ़ी ज़्यादा दूर निकल जाते हैं, मगर यहाँ पर कहता है पूजा का भाई कि ये जो सबूत है ये इशिता 7 मिनट की वीडियो पहले रिकॉर्ड की है और उसके बाद हमको बता रही कि मैं अपनी चाल में कामयाब नहीं होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे हर हालत में ये जितना भी है प्लान ये सारा का सारा सक्सेस करना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मगर वो प्लान को सोचते ही कहते हैं करण और साथ में रोहन की यहाँ पर तो आलिया के माँ और बाप है, मुझे यहाँ से मिलना है। आखिर में ये सब क्या कह रहे हैं, आपस में मिलने की कोशिश करते हैं। वहीं पर बात करते कहते हैं मुझे भी अंदाज़ा हो चुका कि ये सब किसके वजह से होता रहता है। कहते हैं चलो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मगर तब तक वहाँ पर करण और रोहन साथ देने वाले हिस्सा और आलिया को। तो कहानी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है।
तो वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। आपके लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।